अगर आपने 3 दिन के अंदर इस ट्रांसफार्मर के प्लेटफॉर्म को नहीं हटाया तो हमारी महिला जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में और नगर युवा के नेतृत्व में एक विशाल धरना प्रदर्शन चौक चौराहे पे किया जाएगा। उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। अन्यथा 3 दिन के बाद चौथे दिन उसी चौराहे पर एक टेंट लगेगा। उस टेंट में हमारी जिला महिला अध्यक्ष श्रीमती सोनी शुक्ला के नेतृत्व में और नगर अध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव के नेतृत्व में और नगर के पूरे सहयोग समर्थन के साथ वहां पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा, जो किसी कीमत पर इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात, अगर 3 दिन में हटाने का काम नहीं किया प्रशासन ने तो हमारा व्यापार मंडल उस प्लेटफॉर्म को हटाने का भी काम करेगा। तमाम अधिकारी पहले ऐसे नापते थे कितनी बिल्डिंग आ गई कितनी पीछे। आज उस रेलवे रोड को अभी तक 3 साल से अधिक समय हो गया बना ही नहीं। 3 दिनों तक अंदर उन्होंने वो नहीं हटाई जगह तो वहां पर खुद हटाएंगे हम लोग। इसके लिए उत्तरदायी केवल प्रशासन होगा। आप ये नोट कर लें, पाकिस्तान को धूल चटाने वाली हमारे देश की 2 जाबाज महिलाओं ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब ये ऑपरेशन ट्रांसफार्मर में हमारे व्यापार मंडल की 2 महिलाएं प्रशासन को धूल चटाएंगी। आप नोट कर लेंगे। साल 2022 में अतिक्रमण अभियान के नाम पर जिला प्रशासन ने व्यापारियों के साथ जो किया वो किसी से छिपा नहीं। हाल ये रहा कि व्यापारी सिटी मजिस्ट्रेट से मोहलत मांगते रहे परंतु उन्हें मोहलत नहीं मिली और हाल ये हुआ कि शहर के सुंदरीकरण के नाम पर पूरा शहर उजाड़ दिया। व्यापारियों ने बुलडोजर की ऐसी दहशत बैठ गई कि यदि किसी भी वाहन की आवाज़ सुनते तो डर जाते। फर्रुखाबाद चौक पर निर्मित 5 मंजिला टाइम सेंटर और उसके बगल में बना 2 मंजिला गारमेंट सेंटर को प्रशासनिक बुलडोजर ने ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया और शहरवासियों व व्यापारियों को आश्वासन दिया गया कि इस अतिक्रमण अभियान के बाद 20 दिनों में शहर का रेलवे रोड और चौक का सुंदरीकरण कर व चौड़ीकरण कर शहरवासियों को मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। और आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी शहर का रेलवे रोड ज्यों का त्यों पड़ा है, जहां अभी तक सुंदरीकरण का सा भी नहीं पहुंचा। और सबसे हैरत वाली बात तो यह है कि जिस प्रशासन ने सुंदरीकरण के नाम पर सैकड़ों व्यापारियों को कहीं का नहीं छोड़ा, उनके 5 मंजिला शोरूम को ध्वस्त कर दिया, आज वही प्रशासन उसी जगह पर खुद कर रहा है अतिक्रमण। और जो व्यापार मंडल इतने वर्षों से मुंह में दही जमाए बैठा था, आज उसने जिला प्रशासन से 2-2 हाथ करने का मन बनाते हुए कर दिया ऐलान। 3 दिनों की चेतावनी के साथ बड़े आंदोलन की बनाई रणनीति। 3 जून को व्यापारी चौक पर करेंगे हल्ला बोल। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के चौक बाजार में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बनाए गए फाउंडेशन को हटवाने के लिए व्यापार मंडल मिश्रा गुट ने कमर कसते हुए बैठक की और इस बैठक में ऐलान किया कि जिस प्रकार देश ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसी प्रकार अब व्यापारी ऑपरेशन ट्रांसफार्मर चलाएंगे। और जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर को विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने कामयाब किया, उसी प्रकार ऑपरेशन ट्रांसफार्मर में महिला जिलाध्यक्ष सोनी शुक्ला और महिला नगर अध्यक्ष प्रीति गुप्ता कामयाब करेंगी, जिसकी देखरेख व्यापार मंडल की नगर इकाई और युवा इकाई करेगी। शहर के रेलवे रोड स्थित आनंद होटल में आज व्यापारियों ने बैठक कर अपने तल्ख तेवर दिखाए के रूप में इसको बनाएंगे और जो करोड़ों रुपए की चौक चौराहे पे 2 बिल्डिंगें थी, जो 2 व्यापारी थे, उनको अतिक्रमण के रूप में उसको नगर पालिका द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा उसको बताकर ध्वस्त कर दिया गया। उन बिल्डिंगों को गिरा दिया गया, जिस कारण एक राजेश की दुकान जो गिराई गई
उस हादसे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। आज व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण के रूप में बताकर प्रशासन द्वारा जो बिल्डिंगों को, दुकानदारों को ध्वस्त किया गया, आज वही प्रशासन उसी जगह पर, उन्हीं व्यापारियों की दुकान पर अपना अतिक्रमण कर चौक चौराहे पर बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर लगाने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि कल अगर उस ट्रांसफार्मर से आग लगती है तो फर्रुखाबाद का पूरा नेहरू रोड जलकर खाक हो जाएगा। और आप क्या सबूत देते हैं फर्रुखाबाद की जनता को? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? एक तरफ आपने यह कहा था कि फतेहगढ़ चौराहा और चौक चौराहा सुंदरीकरण करेंगे, उसमें फव्वारा लगाएंगे। आज आपने फव्वारे की बात को नकार दिया। आज आप वहां पर अतिक्रमण कर बीच चौराहे पर ट्रांसफार्मर लगाने का काम कर रहे हैं। अगर हमारे व्यापारी की जायज बिल्डिंग को गिराकर अतिक्रमण के नाम पर आपने उसको ध्वस्त किया, आप उस पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। व्यापार मंडल इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी बात, जो ये आदेश दिए गए थे भार्गव जी सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कि रेलवे रोड में खंभों को बीच में लगाएंगे, आज उन्हीं खंभों को इन्होंने दुकानदारों के साथ फिर घोषण दिया। और मानक का अभी तक कोई पता नहीं कि इनका मानक क्या है। कुछ व्यापारियों द्वारा मुझ लोगों को शिकायत दी गई कि किसी ने 2-4 हजार रुपए दिए, उसको 2-4 फीट खंभे को आगे कर दिया, किसी का पीछे कर दिया। इनको पहले मानक बताना होगा कि किस खंभे का कितना मानक है। उसके अलावा इनको यह भी बताना होगा कि सड़क का मानक क्या होगा, उसकी गुणवत्ता क्या होगी। उसके बाद व्यापार मंडल काम लगाने देगा। मैं शासन प्रशासन को यह बताना चाहता हूं कि व्यापारियों के साथ जो धोखा किया, व्यापारी की जो हत्या हुई अतिक्रमण के नाम पर, उसकी बिल्डिंग गिराकर, आज आप उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इसको तत्काल हटाएं। किसी भी कीमत पर चौक चौराहे पर जो व्यापारी की दुकान को गिराकर आपने चौक चौराहे को बड़ा करने का नाम दिया, आज आप उस पर अतिक्रमण कर ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते। अगर आपने 3 दिन के अंदर इस ट्रांसफार्मर के प्लेटफॉर्म को नहीं हटाया तो हमारी महिला जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में और नगर युवा के नेतृत्व में एक विशाल धरना प्रदर्शन चौक चौराहे में किया जाएगा। उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपको बता दें कि नगर अध्यक्ष हाजी इखलाक खां के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें नगर प्रभारी ठाकुर सर्वेंद्र सिंह, नगर संरक्षक सरदार जगदीप सिंह, नगर महामंत्री राकेश सक्सेना, संयुक्त महामंत्री रामजी पाठक, युवा नगर अध्यक्ष अंकुश श्रीवास्तव, युवा नगर महामंत्री रोहन कश्यप, युवा नगर सचिव अर्जित गुप्ता, अंगूरी बाग अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र श्रीवास्तव और उनके साथ नारी शक्ति में महिला जिला अध्यक्ष सोनी शुक्ला, महिला जिला उपाध्यक्ष स्नेहलता, महिला जिला कोषाध्यक्ष यशोदा सिंह, महिला नगर अध्यक्ष प्रीति गुप्ता और महिला नगर महामंत्री नेहा मिश्रा। सभी के तीखे तल्ख देखने को मिले और सभी ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि 3 दिनों में अतिक्रमण रूपी बनाए गए ट्रांसफार्मर के फाउंडेशन को नहीं हटाया गया तो 3 जून को चौक बाजार में होगा जिले का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन। मैं प्रशासन से फिर आग्रह करूंगा कि व्यापारियों को ठगने का काम बंद करें, व्यापारियों को झूठ बोलने का काम बंद करें। बिजली विभाग को तत्काल आदेश करें कि चौक चौराहे पर किसी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहां पर चौक को सुंदरीकरण करें, वहां फव्वारा लगाएं, चौक चौराहे को बड़ा करें। जब आपने चौक चौराहे को बड़ा करने के नाम से आपने वहां पर अतिक्रमण हटाया तो आप अपने आप अतिक्रमण प्रशासन कैसे कर सकता है, इसका प्रशासन जवाब दे, बिजली विभाग इसका जवाब दे। इसको व्यापार मंडल किसी प्रकार की उनकी कोई भी बातों में आने वाला नहीं। अब सबसे पहला काम यही होगा कि वो प्लेटफॉर्म को हटाएं और वहां पर खंभे हटाएं और खंभों का मानक बताएं कि कहां पर खंभा लगेगा। अन्यथा 3 दिन के बाद चौथे दिन उसी चौराहे पर एक टेंट लगेगा। उस टेंट में हमारी जिला महिला अध्यक्ष श्रीमती सोनी शुक्ला के नेतृत्व में और नगर अध्यक्ष अंकुश श्रीवास्तव के नेतृत्व में और नगर के पूरे सहयोग समर्थन के साथ वहां पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा, जो किसी कीमत पर इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। व्यापारी नेताओं ने ये भी कहा कि जिस प्रकार जिला प्रशासन ने व्यापारियों की जगह को 1-1 इंच नाप कर ध्वस्त किया है,
ठीक उसी प्रकार अब व्यापारी भी एक एक इंच नाप कर कार्य करवाएंगे। व्यापारी नेताओं ने यह भी कहा कि रेलवे रोड के कार्य का क्या बजट है और किस मानक पर कार्य किया जाएगा, पहले उसे सार्वजनिक करें। रेलवे रोड पर अब हर कार्य में व्यापारियों की सहमति होनी चाहिए। व्यापार मंडल को और यहाँ के व्यापारियों से बैठक करने के बाद ही काम को आगे बढ़ाएं। तो मन मुताबिक ये लोग खंबे जो लगा रहे हैं, इसको अभी काम को रोका जाए, पहले व्यापार मंडल से एक बैठक की जाए, उसके बाद रेलवे रोड के लिए काम किया जाए। व्यापारी नेताओं ने कहा कि जिस समय चौक बाजार के दोनों ओर की दुकानें ध्वस्त की गई थी, इसी गम में व्यापारी राजेश रस्तोगी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज खुद प्रशासन अतिक्रमण कर रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।